हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बेहतरीन शानदार हर किसी के मनपसंद रेसिपी जो कि है चिकन शवरमा। जब आप इसको घर पर ट्राई करेंगे तो बाहर से खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज पर यकीन रखते हैं कि घर पे बनाया हुआ ही बेस्ट होता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्मा के रोटी का डो लगा लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 3 चम्मच इतना गर्म पानी का डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। शक्कर को पानी में हमें अच्छी तरह से पिघला लेना है। शक्कर घुल जाने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच इतना ड्राई ईस्ट। ये कोई भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी के साथ ईस्ट को अच्छी तरह से मिलाकर इसे थोड़ा फर्मेंट होने के लिए हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट हम साइड में रख देंगे। ईस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है। अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच तेल का। अब तेल डालकर एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें हमने 2 कप इतना मैदे का आटा लिया है। इस आटे से आसानी से हम 6 से 7 शॉर्मा बना सकते हैं। अब इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस आटे को गूंदने के लिए हमें सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। हल्का गुनगुने पानी से हम आटा गूनेंगे तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। आटे को हमें ना ज्यादा नरम गूंदना है ना ज्यादा टाइट लगाना है। ये फर्मेंट होने के बाद खुद ब खुद नरम हो जाता है। आटा तो हमने गूंद लिया है। अब आएगी इसको मसलने की बारी, जिसमें बहुत ताकत लगने वाली है। हमें आटे के डो को निकालकर प्लेटफॉर्म पर रखना है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतना तेल, क्योंकि इसे मसलते समय ये हमारे हाथ को बिल्कुल भी ना चिपके। अब इस आटे को हमें 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसलना है। अब जितना जितना इसको मसलोगे ये उतना वाइट होते जाएगा। आटा गूंदते समय आप अपनी चूड़ी निकाल लीजिएगा, उससे आटा गूंदने में आपको आसानी होगी। आटा गूंदते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब उसी बर्तन में हम थोड़ा सा तेल डालकर इस आटे को उस पर रखकर, इस आटे के ऊपर भी हमें थोड़ा सा तेल लगाना है, क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो बर्तन से नहीं चिपकेगा। इस पर अब ढक्कन लगाकर हम इसे आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। हमने यहाँ बोनलेस चिकन 700 ग्राम लेकर उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आप जितना तीखा खाते हो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च का, साथ ही में 1 चम्मच धनिया पाउडर का। अब 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। आपने इसमें नमक पहले कम ही डालना है, क्योंकि हम आगे सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए हम पहले नमक थोड़ा ही डालेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाले का। चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जाएगा 1 चम्मच चिकन मसाले का, साथ ही में 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल कर दीजिएगा। साथ ही में हमने थोड़ा सा रेड फूड कलर का डाला है। इसमें कोई भी जायका नहीं होता, हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में आधा कप दही का डाल देंगे। आपने नॉर्मल दही का इस्तेमाल करना है, खट्टी या मीठी दही का नहीं। अब हम इन सारे मसालों को चिकन के साथ एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो इसे रेस्ट करने के लिए आप थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ हमने चिकन पकाने के लिए एक पैन ले लिया है। पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें 2 चम्मच इतना तेल डाल देंगे। तेल आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तेल के गर्म होते ही हम सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। चिकन डालकर हमने इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाकर हम एक तरफ 5 से 7 मिनट इसको ढक्कन लगाकर पका लेंगे। अब चिकन थोड़ा सा पक चुका है, हम इसे और 10 मिनट इतना पका लेंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल बड़ा रखकर इसको चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ओके जी, चिकन तो अब बिल्कुल डन है। आटे का डो हमारा बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसे आप जितनी देर मसलोगे ये उतना ही अच्छे से फर्मेंट होता है, इसलिए आटा अच्छी तरह से मसलना बहुत जरूरी है।
गूंदा हुआ डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। इसी आटे से आप चाहो तो पिज्जा का बेस भी बना सकते हो। इस डो पे हम चारों तरफ बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस डो से रोटी बेल लेते हैं। हमने पहले टेबल पे सूखा आटा डस्ट कर लिया है। हमने थोड़ा बड़े साइज के पेड़े का इस्तेमाल किया है। अब हम जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। रोटी बेलकर हमने तैयार कर ली है। इस रोटी को हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हम हल्का सा मीडियम मोटा रखेंगे। अब इस रोटी को सेकने के लिए हमने एक तवा गरम कर लिया है। तवा गरम होने के बाद हमने इस पे रोटी डाल ली। रोटी को एक तरफ हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर रखा है। रोटी अब एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। अब इसकी साइड पलट लेते हैं। साइड पलटने के बाद भी हम गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। अगर आपने गैस बड़ा रखकर इसको सेका तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखकर इस रोटी को सेकना है। अब रोटी अच्छी तरह से सिक चुकी है। इसी तरह हम सारी रोटी सेक कर तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 5 चम्मच टमाटो केचप का लिया है। साथ ही में इसमें हम 5 चम्मच मेयोनीज का लेंगे और 3 चम्मच रेड चिली सॉस का डाल देंगे। अब ये तीनों सॉसेस को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाकर हमने अब इसमें 1 चम्मच इतना लाल मिर्ची कुटी हुई डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची को भी हम सॉसेस के साथ मिला लेते हैं। ओके जी, एक बहुत ही बेहतरीन सॉस बनकर हमारे पास तैयार है। अब हम शॉर्मा बनाने की तैयारी करते हैं। अब हमने जो रोटी बनाकर रखी थी उसको ले लेंगे। उस पर 1 चम्मच इतना सॉस का डालेंगे जो सॉस हमने बनाकर रखी थी। अब इसको हमें चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब आएगी इस पर चिकन डालने की बारी। चिकन को आपने कम डालना है या ज्यादा डालना है ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। हम इस पर अच्छी क्वांटिटी में चिकन को रख देंगे। अब इस पर हमने थोड़ा सा प्याज डाला है। प्याज को हमने बारीक और लंबे टुकड़ों में काट कर डाला है। अगर आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च या गाजर, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, हमने पहले नीचे की तरफ से इसको फोल्ड किया है। हमने एकदम टाइटली फोल्ड करना है। फिर इसको साइड से भी हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमारा चिकन शॉर्मा तो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे घर पर पक्का बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं।